Hello बच्चों, let's understand the question first. Two first order reaction have half life in the ratio 3:2. यानी कि आपके पास में कोई दो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, हम यहाँ पर इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो इसका जो रेशियो हमें गिवन है वो है 3:2 यानी 3/2। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल T1:T2। देखिए T1:T2 कैलकुलेट करना है आपको। The time T1 and T2 are the time period of 25% and 75%। इसका मतलब क्या हो गया? टाइम T1 में कितना हो गया? 25% रिएक्शन हो गई है। 25% रिएक्शन हो गई तो इनिशियल अगर हम 100 मान लेते हैं तो x की वैल्यूज कितनी होगी? 25, यानी कि 25% हो गई। T2 की बात अगर करें, T2 कितना दिया हुआ है? T2 है 75%। 75% है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी a की वैल्यू इनिशियल अमाउंट अगर बात कर रहे हैं 100 है, यानी इनिशियल a की वैल्यू 100 रखें तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 75%। ठीक है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये किसके लिए? ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, और ये कौन सी है? ये सेकेंड रिएक्शन है। तो कुछ इस टाइप से हमें गिवन है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन में कितना टाइम पीरियड हुआ है उसका रेशियो में कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या कंडीशन होती है? तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या होता है? के होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, दो चीजें समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यहां बात करता हूं फॉर फर्स्ट इक्वेशन, इसको ध्यान रखें। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो टाइम कितना हो गया? T1 हो गया। टाइम यहां हो गया T1, यहां पर हो गया 2.303 डिवाइड बाई के। क्लियर? यहां पर हो गया लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स है, तो यहां हो गया 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स की वैल्यूज कितनी है? 25। तो यहां कितना हो गया? 75 है ना। 100 माइनस 25 दैट्स मीन 75। के जो होगा ये K1 लेना पड़ेगा क्योंकि दो डिफरेंट इक्वेशन है, तो डिफरेंट इक्वेशन में रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा, सेम इक्वेशन में रेट कांस्टेंट सेम होगा। तो यहां पर एक K1 हमारे पास में आ रहा है। इस K1 को कैसे सॉल्व किया जाए? इस K1 को सॉल्व करने का भी एक तरीका हमारे पास में है। क्या? ये हाफ लाइफ हमको दे रखी है, हाफ लाइफ रेशियो दे रखा है, यानी कि T12 इज इक्वल टू 3 है और T12 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर K1 के इज इक्वल टू कितना होता है? 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ होता है, ये हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर K1 की बात करूं या K1 कैलकुलेट करने की बात करूं तो या ऐसे काम कर लेते हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ K1 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ है, K1 है, और K2 इज इक्वल टू कितना होगा? 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ 2 हो जाएगा। टी हाफ 2 हो जाएगा या टी हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आप देख रहे होंगे टी हाफ 2 ऊपर चला गया, टी हाफ 1 नीचे रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब टी हाफ 2 डिवाइड बाई टी हाफ 1 इज इक्वल टू, यानी कितना आएगा? K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, है ना। तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पर कोई अपन दिक्कत नहीं करते। नेक्स्ट में भाई सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जो बेटर लगे आप। तो फॉर सेकेंड इक्वेशन अगर इसके लिए बात करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा K2। अब यहाँ कितना हो गया? लॉग बेस 10, यहाँ होगा 100, 100 माइनस 75 दैट्स मीन 25। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कुछ आगे की कैलकुलेशन में। देन तो यहाँ पर हम क्या करें? T1 अपॉन T2 कर लें, T1 अपॉन T2 कर लें, ये कर लिया अपन ने। तो 2.303 डिवाइड बाई K1, 2.03 डिवाइड बाई K2, तो K2 ऊपर ले आ जाएगा। ठीक है, K2 ऊपर आ जाएगा, K1 नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया अपन ने बेटा, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए हमें एक दो स्टेप, आपको समझ गए होंगे, इतने बच्चे तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर स्टेप अपन एक दो अगर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली स्टेप है वो। तो 2.33 डिवाइड बाई K1, 2.33 डिवाइड बाई K2, तो K2 ऊपर चला गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आ गया K2 अपॉन K1, और ऊपर अब क्या बचा? यहाँ पर log 4/3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 माइनस log 3। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 4। ओके, K2 अपॉन K1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। K1 अपॉन K2 कितना है? K1 अपॉन K2 2/3 है, तो K2 अपॉन K1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ आ गया T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 3/2,
और log 4 की वैल्यूज होती है 0.60 माइनस 0.47 डिवाइड बाई 0.60। तो ये वैल्यूज यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। क्लियर है? और ये वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन पर जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.311। 0.311। तो अब आप देखो T1 अपॉन T2 की वैल्यूज आ गई 0.311 डिवाइड बाई इसको 1 कर लें, ये वैल्यूज आ गई। तो फाइनली अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो क्या आएगा, T1 रेशियो T2, यानी कि T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 0.311 रेशियो 1। ये हमारे पास में आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारे पास, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।